बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन बात होगी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भेजा जाने वाला नैब का जो नोटिस है तोशाखाना 2 के हवाले से, वो चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उस पर समाअत होने जा रही है। फिर जनाब बात होगी कैप्टन सफ्दर ने बड़ा खड़ा कर दिया है नून लीग के खिलाफ इदारों के हवाले से, और उन्होंने तो अब यहाँ तक कह दिया कि नून लीग के बारे से अब मुझे ना बुलाया जाए, यानी मुझे नून लीग से एसोसिएट ना किया जाए। क्यों कैप्टन सफ्तर इस नहज पर पहुँच गए हैं। फिर मौलाना फजल रहमान ने भी कैप्टन सफ्तर को जवाब दिया इस वाले से, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने कैप्टन सफ्तर को ज़रा हिट किया। उस पर बात भी होगी। फिर जनाब 5 लाख ऐसे कौन से मोबाइल फ़ोन सार्फिन है जिनकी सिमें बंद होने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। बड़ी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जनाब किसकी सिम बंद हो रही है। और फिर असद उमर की क्या तहरीक इंसाफ में वापसी होने वाली है, इस पर बात भी होगी। और अली जफ़र साहब, बैरिस्टर अली जफ़र के बकौल हुकूमत को किसी भी वक्त गिरा सकते हैं। ये क्या कहानी है, इस पर भी आपको तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और फिर जनाब पाकिस्तान के बारे से 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, परेशान कुन खबरें भी हैं। अच्छी खबर तो यह है कि IMF के साथ हमारा लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बन रहा है, प्रोग्राम के वाले से उस पर चीज़ें तय पा रही हैं। और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो आमदन से डबल हो गए। और फिर जनाब किसानों का एहतजाज जारी है। आज उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है किसानों ने, ज़रा बी वे ट्रैवलिंग करते हुए। वो कह रहे हैं मोटरवे ज़रा भी हम बंद करेंगे। ईरानी तेल की स्मगलिंग हुकूमत के आने के बाद, यानी इलेक्शन होने के बाद जो है वो 67% बढ़ गई है। इस पर एक तहकीकाती कमेटी बनी है, कौन कहाँ से स्मगलिंग कर रहा है, डिटेल आपको बताएंगे। और तहरीक साफ के लापता कारकुन कमरान खान के हवाले से तहरीक साफ का मुतालबा बढ़ रहा है। तहरीक साफ ने इल्ज़ाम किस पे लगाया है, किस हवाले से कि कमरान खान को उठाया गया, इस पर भी मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम ये कर ले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए करे। और इसके साथ साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करें। जनाब तहरीक साहब के कारकुन कमरान खान जो कल लापता हो गए, पेशावर से जनाब उठा लिया गया। CCTV फुटेजेस भी आ गई जनाब के दिन दिहाड़े ने उठा लिया गया। और इन्होंने एक ट्वीट किया था तहरीक इंसाफ के बकौल। तहरीक इंसाफ के बकौल जनाब ये कमरान खान को इस वजह से उठाया गया कि इन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो लगे हैं जनरल रिटायर्ड अजीज़ साहब जो हैं, उनके ऊपर तनकीद की थी। तो उस तनकीद की वजह से इन्हें उठा लिया गया। बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक के साथ सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है कमरान खान, और बड़ी सख्त ट्वीटें वगैरह इनकी आती थी। इन्हें जो है उठा लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में क्या, बस उठा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने इस पर उनकी फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है और इसको जोड़ा जाए, उस ट्वीट के साथ जोड़ा है। बाकी इसके अलावा जो इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया था, 2 नोटिस पहले आ चुके हैं। और कल मैं ज़रा रात वाली वीडियो में ज़रा मिस्टेक कर गया था कि अप्रैल और मई वाली, वो अप्रैल का ही वो नोटिस था। अप्रैल में 16 अप्रैल को जो है वो खान साहब पेश नहीं हुए थे। बुशरा बीबी ज़रा पेश कैसे होते, जेल के अंदर है बाय द वे। एक और नोटिस फिर भेजा गया। अब जो है वो नैब की टीम ही जाके उसने तहकीकात करनी है। लेकिन तलबी के नोटिस को मुअत्तल करने के लिए बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला की जानिब से इस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल चैलेंज कर दिया गया था। और आज इस केस के बारे से 2 रुकनी बेंच, यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, लाजमा मलजूम, साथ उनके जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे कि इसमें दरखास्त की गई है जनाब कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, नैब के तलबी के नोटिस को मुअत्तल या सस्पेंड कर दिया जाए। फिर जनाब अगली जो कहानी है, इस पर मैं अपनी राय का इज़हार कल कर चुका हूँ कि ये केस का बनाया जाना सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये है जनाब कि इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जाए। और 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो लगता है कि फारिग हो गया है, इसीलिए इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डालने की तैयारी हो रही है, ताकि बाकी केसों में जो है वो, यानी कि उनके काफ़ी केसेस लिंगर ऑन कर रहे हैं, उनमें जाके फैसले हो सके। वो फैसले इमरान खान के चूँकि हक में होने, तो इसीलिए 190 मिलियन पाउंड की वजह से ये केसेस डिले किए जा रहे थे कि इसमें सजा हो जाती। इमरान खान को लगता है उसमें सजा नहीं हो रही, इसलिए एक नया केस इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 जो है वो बना दिया गया है। बाय द वे तकरीबन इसी केस के अंदर ही इमरान खान को मोर और लेस जो है वो पहले सजा दी गई थी। अब डबल जेपर्डी का जो है वो जनाब नहीं हो सकती, एक बंदे के केस में 2 दफ़ा सजा दी जाए। लेकिन गिरफ्तारी फिलहाल चाहे डाल दी जाए हिरासत तफ्तीश या उस इन्वेस्टिगेशन की घर से। बाकी कैप्टन सफ्दर जो है उन्होंने बड़ा खड़ा किया जनाब हुकूमत पे, अपनी हुकूमत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत क़यादत और फ़ौज कश्मीर आज़ाद करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। जनरल बाजवा पर तनकीद की कि वो उनके ससुर और उनकी बीवी का जानी है, तो मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, 10 साल के लिए नायल कर दिया गया और 2 साल मुझे कैद रखा गया। उन्होंने कहा जी मुझे नून लीग के हवाले से जो है वो ना बुलाया जाए, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे नून लीग के साथ एसोसिएट ना की जाए। भाई नून लीग वाले भी मुसलमान ही है बाय द वे। कैप्टन सफदर साहब कोई वहाँ पे भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम भी है नून लीग के अंदर, लेकिन जो क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, शरीफ ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, जिस जो आपके ससुराली हैं।
तो कैप्टन सत्तर से मेरा एक सवाल है, जब आप ये कहते हैं कि आप ये कहते थे जनरल बाजवा और उनकी एरिया कादियानी है, सॉरी जनरल बाजवा के ससुर और उनकी एरिया कादियानी है, तो आपके जो ससुर साहब हैं मियां नवाज शरीफ साहब, क्या उन्हें नहीं पता था? आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सके, उन्हें आप बता नहीं सके? क्योंकि तकर्री तो जनरल बाजवा साहब की नवाज शरीफ साहब ने की थी। तो ये क्या कहानी हुई जनाब? तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब को क्या पता था इस बात का कि वो कादियानी, उनकी अहलिया और उनके ससुर कादियानी है? तो ये अजीब सा मामला है। बाय द वे मैं इन चीज़ों पे जाता नहीं होता, इन जो मसलकी या मजहबी जो मामलात हैं मैं उन पे ज़्यादा नहीं जाता होता, लेकिन मेरा सवाल है कि इस पर ज़रूर बनता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो थे, मुझे डाला गया, सजा दी गई, तो आप ये नवाज शरीफ को नहीं बता सके ये बात? आज ये बातें आप कर रहे हैं फिर दोबारा से। तो उस वक्त आप बोलते, एक मरतबा बोले थे, वो कह रहे हैं उस बोलने पे मुझे 10 साल उठा के नाइल कर दिया गया, फिर दोबारा आप उसके बाद बोले भी नहीं है ना, आज आप बोले जब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, कैप्टन सफ्दर के वाले से उन्होंने एक तकरीब में खिताब की थी, वहाँ अब मौलाना फजल रहमान वगैरह उनका एक इवेंट था, तो मौलाना फजल रहमान ने भी उन्होंने एक तो शहादत नूरानी जो है अवैस नूरानी, उनके जुमले पे भी उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा जी नून लीग के आपने काफ़ी शिकवा कर दिया, क्या हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ही है जिनकी हुकूमत आप, हमें उनसे बात करना पड़ेगी। और कैप्टन सफदर ने तो उन्होंने कहा जी कि हमें अभी तक समझ नहीं आई है कि कैप्टन सफदर ने हमें डांटा है या अपने ससुरालियों को डांट दिया है। तो उन्होंने उन पर भी काफ़ी जो है वो ज़रा तंज वगैरह किया कैप्टन सफदर के ऊपर। बाकी 5 लाख सार्फिन की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद होने जा रही हैं, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात सामने आ गई है। तशवीशनाक उन लोगों के लिए ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर दुरुस्त है, अच्छी खबर है, और ये होना भी चाहिए कि जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, जो लोग टैक्स अदा नहीं करते, टैक्स फाइलर्स नहीं हैं, उनके लिए पहले भी काफ़ी सख्तियाँ हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, गाड़ियों के खरीद फरोख्त के हवाले से, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के हवाले से, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी पाबंदी आ रही है कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जितनी भी मोबाइल फ़ोन सिम्स रजिस्टर्ड हैं वो सारी की सारी हो जाएगी ब्लॉक। टोटल ये सिमों की तादाद बनती है 5 लाख, तो 5 लाख सिमें पाकिस्तान में ब्लॉक होने जा रही हैं। इस पर PTCL का मौक़िफ़ सामने आया जनाब के, इस पर PTCL ने कहा जी हम गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मामले को, तो हम इस पर करनी है, PTA ने करनी है, FBR की तरफ से निशानदेही की गई है और PTA वो सिमें ब्लॉक करेगा। लेकिन उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब का मौक़िफ़ सामने आया, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का। उन्होंने कहा जनाब कि ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सपोर्ट किया 5 लाख सिमें बंद करने के बारे से। तो वो लोग चूँकि नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, उन्हें ज़रा मोहतात होना पड़ेगा, उन्हें टैक्स फाइलर्स की लिस्ट में आना पड़ेगा, फाइलर्स बनना पड़ेगा, वरना उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ा दी जाएगी और बढ़नी भी चाहिए। बाकी इसके अलावा कल एक MKM के डेलीगेशन की मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब से, जिसमें सिंध में अमन-ओ-अमान की बज़ाहिर जो है वो बातचीत डिस्कस की गई, लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट मामला जो डिस्कस की गई। अच्छा, एक यानी इसमें जो पेशरफ थी, अहम जो खबर वाली बात यह है कि MKM और पीपल्स पार्टी के साथ मामला काफ़ी अर्से से ख़राब थे, तो MKM और पीपल्स पार्टी में ताल्लुकात की बहाली हुई है और इतलात जारी है कि MKM ने नून लीग के रवैये पे आसिफ अली ज़रदारी से शिकायत भी की है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानकुन की बात मेरे लिए ये है कि जब पीपल्स पार्टी, नून, MKM, ये सारी जमातें जब आई थी, इत्तेहाद जब बना था PDM, उसके बाद इलेक्शन में जाना था, तो उस वक्त नून लीग जो है वो गारंटर बनी थी पीपल्स पार्टी को लेकर MKM के सामने। अब MKM जो है वो नून लीग के साथ मामलात गए बिगड़, तो अब पीपल्स पार्टी को जो है वो उनके पास पहुंच गया शिकवा लेकर, जिनके लिए गारंटी नून लीग से ली गई थी, तो MKM वाले आसिफ अली ज़रदारी के पास पहुंच गए। मेरी नज़र में इस जाने का मकसद ये भी है कि आसिफ अली ज़रदारी ने MKM के गवर्नर सिंध के अधिकार के हवाले से एतराज़ किया था कि MKM का गवर्नर नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली कामरान टेसोरी नहीं होने चाहिए। तो लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को कन्विंस करने की, मनाने की एक कोशिश जो है वो MKM की तरफ से इस हवाले से भी की गई है, लेकिन बजाय जो बताया गया अमन-ओ-अमान के हवाले से मुलाकात थी। बाकी एक ख़बर जो है अगली जनाब वो ये है कि अपना अली ज़फ़र साहब कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे थे, उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत जिस तरह से गिराई गई थी, उन्होंने कहा जी हम भी इस वक्त किसी भी वक्त, उन्होंने कहा जी हम चाहें तो हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो ये बात कल जावेद लतीफ़ साहब ने भी की, उन्होंने कहा जी हुकूमत जो है वो 2-3 जमातों की सपोर्ट से हमारी हुकूमत खड़ी है, जब तक वो है साथ, ये अरेंजमेंट हमें किसी ने करके दिया है, किसी ने, जब तक ये साथ खड़े हैं हुकूमत चलती रहेगी। एक इत्तेहादी भी पीछे हट गया, हुकूमत हमारी हो जानी है फारिग। तो अली ज़फ़र साहब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो कह रहे हैं जब चाहें जिस किसी वक्त भी हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो कैसे गिरा सकते हैं ज़रा देखना होगा, चूँकि तहरीक तो ऑलरेडी शुरू कर दी हुई पाकिस्तान तहरीक के साथ, और नून और तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह की तकसीम, जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर इस कमज़ोर स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि असल जो बंदा तहरीक इंसाफ का जो चलाने वाला पूरी PTI ही जिसे कहा जाता है, इमरान खान, वो जेल के अंदर बैठा है। कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली इमरान खान साहब की अपने पार्टी के लोगों के साथ नहीं हो सकती, तो खान साहब के साथ कम कम्युनिकेशन, कम राब्तों की वजह से, कम कोऑर्डिनेशन की वजह से तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, दस्तयाब क़यादत है, उससे मैं बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो इस हुकूमत को गिरा लें। वो एक दूसरे को गिराने में फ़िलहाल लगे हुए हैं, हुकूमत गिराने का मरहला जब आया तो देखा जाएगा। बाकी इसके अलावा जनाब असद उमर साहब कल काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम पे अपीयर हुए, उन्होंने उनसे जब सवाल हुआ जी कि आप तहरीक के साथ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, सियासत में आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं सियासत में नहीं आना चाहता,
ना मैं तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, बल्कि तहरीक इंसाफ को अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़ी, PTI की कभी हुकूमत आई, उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं एज अ टेक्नोक्रेट जो है हुकूमत को ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मैं सियासत में दोबारा वापस नहीं आऊँगा। असद उमर साहब ने इस बाकी भी काफ़ी उन्होंने बातें की, लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी उनकी। उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने जब जब खान साहब जेल से बाहर आए तो मेरे जो शिकवे शिकायत हैं, मेरी जो बातें हैं, वो मैं खान साहब से जाके करूँगा। खान साहब ने जेल में मुलाकात के लिए बुलाया तो ज़रूर हाजिर हूँगा, लेकिन सियासत में फ़िलहाल वापस नहीं आना। बाकी इसके अलावा ख़बर जो है मुआशी मैदान से ये है जनाब के, भाई अली ज़फ़र साहब का मैंने ऊपर जिक्र किया था, तो अली ज़फ़र साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर मुकर्रर किया गया था खान साहब की तरफ से, लेकिन फिर शिबली फराज मैदान में आ गए और शिबली फराज ने कहा जी कि मुझे अगर जो है अपोजिशन लीडर आप बना देते हैं तो मेरी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी, मैं उससे बच जाऊँगा। तो वो गिरफ्तारी के चक्कर में फिर शिबली फराज जो है गिरफ्तारी से बचने के चक्कर में वो बन गए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन, और अली ज़फ़र साहब को अब सेनेट में पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकर्रर कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो मामला है IMF का, अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि IMF का डेलीगेशन जो है वो 15 मई को पाकिस्तान आ रहा है अगले IMF प्रोग्राम की डिस्कशन के लिए, डील के हवाले से डिस्कशन, इब्तदाई डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए कि अब हम एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं जो 3 साल तक का प्रोग्राम हो सकता है, और इसमें 6 से 8 अरब डॉलर का एक बेल आउट पैकेज IMF से लिया जाएगा। लेकिन अलार्मिंग खबर इसमें यह है जनाब कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो आमदन से डबल हो चुके हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत की, उसमें ये बताया गया जनाब कि 9,651 अरब जो है हुकूमत के अखराजात है, जबकि जो आमदन है वो 5,313 अरब है। तकरीबन हाफ के करीब करीब ये बनती है जनाब, जो हुकूमत की आमदन से अखराजात जो हैं वो डबल हो चुके हैं तकरीबन। बाकी जो मामला है किसानों के एहतजाज का वो जारी है मुल्क के अंदर। आज किसानों ने ये धमकी दी जनाब कि वो पूरे मुल्क को बंद करेंगे, मोटरवेज़ को भी बंद किया जाएगा, और पूरे मुल्क में जनाब जो है वो आज जो है वो करेंगे भरपूर हड़ताल, भरपूर एहतजाज करेंगे। चूँकि पंजाब हुकूमत ने, जो कल रात तक की खबर जो मेरे पास पहुंची, हमारे पास आई है, वो ये जनाब कि पंजाब हुकूमत ने फ़िलहाल किसानों की कोई भी जो है वो मुतालबात उनके मानने से इनकार कर दिया है। ये ज़रूर किसानों को कन्वे किया जनाब कि हम जो छोटे किसान हैं उन्हें किसान कार्ड के ज़रिए हम उनकी मदद करेंगे, बाकी किसानों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आड़ती मैदान में आ गए, 3,000 से 3,300 रुपये तक यानी 3,300 रुपीज़ पर गंदम जो है वो ख़रीदने के लिए उन्होंने कह दिया, ऑफ़र दे दिए किसानों को। जनाब दी गई ऑफ़र, किसान जो है वो अपनी गंदम सड़कों के किनारे रख के एहतजाज कर रहे हैं। और किसान, अब ये उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई खान साहब के दौर में तो, PTI के दौर में तो हम बड़े खुशहाल थे। ये निगरान हुकूमत और जो पिछली 16 महीने की गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत और मौजूदा जो हमारे हालात हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। तो उस वक्त तो बड़ी बात होती थी, नून लीग कहती थी खान साहब ने, PTI ने किसानों को तबाह कर दिया, लेकिन किसान कहते हैं हम उस दौर में बड़े खुशहाल थे, आज हमें तबाह कर दिया गया है। बहरहाल अब किसानों का एहतजाज जारी है, देखते हैं हुकूमत कैसे निमटती है, डंडे से निमटती है या उनके मुतालबात जायज़ को पूरा करके। स्पोर्ट प्राइस है 3900 रुपये, 3900 रुपीज़ है। गंदम वो बेच रहे 3,000 रुपये पर, किसानों का तो नुकसान हुआ है। बाकी इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो है वो बड़ी अलार्मिंग किस्म की सामने आई थी एक 2 रोज़ पहले कि ईरानी तेल जो है उसकी स्मगलिंग पाकिस्तान में 67%, 67% उसमें इजाफा हुआ है। जब से इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं उसके बाद 67% इजाफा हो गया ईरानी तेल की स्मगलिंग का। और इसमें एक रिपोर्ट जो है वफाकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, जिसमें ये पता लगा जनाब कि 105 टोटल जो है वो स्मगलर्स, यानी कि जो ग्रुप्स हैं वो स्मगलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ईरानी तेल की, और 13 मुख्तलिफ रूट से ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है। तो इस पर जो है वो एक्शन के हवाले से जो है वो अब एक स्ट्रेटजी बन रही है। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली ये कस्टम हुकाम की जानिब से दी गई है, वज़ीर आज़म को भी भेजी गई है और पंजाब हुकूमत को भी दी गई है कि ये इस तरह से स्मगलिंग जो है वो होके ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर पहुँच रहा है। बाकी दीगर केसेस के हवाले से भी मामला जो हैं वो अब आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो 6 रुकनी बेंच भी शायद मज़ीद उस पर समाअत चलती है आगे 6 जजेस के ख़त के हवाले से, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। चूँकि पिछली समाअत के ऊपर तो फेलो जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बहुत ही टफ टाइम दिया था, बड़ी बुरी तरह से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक तनकीद की जद में आ गए, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि द वे ही वाज डिफेंडिंग द इंटेलिजेंस एजेंसीज़। बाकी तमाम जजेस जो हैं वो मुखालफत कर रहे थे और बता रहे थे जनाब की मुदाखलत हो रही है बदतरीन किस्म की अदालती मामलात के अंदर। तो लग रहा है कि पूरे मुल्क में जिस तरह से चारों हाई कोर्ट्स के जजेस ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जिस तरह से उन्होंने खुल के ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट और KP हाई कोर्ट ने सियासी फैसलों के हवाले से उन्होंने कहा हमें बड़े प्रेशर का सामना है। तो बज़ाहिर सूरत हाल है वो दो इदारों के दरमियान, यानी जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुझे एक टकराव किसी कैफियत जो है वो आने वाले दिनों में इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। इसके भी बड़े रिपरकशंस होंगे, बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बड़ा इसका जो है वो असर होगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। तो देखते आने वाले दिनों में क्या होता है।
लॉट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कमिंग अहेड इन डेज टू कम। तो हमें भी इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि क्या होने जा रहा है। आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।